हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? जल्दी से बताओ। तो अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। और यार, हर वीडियो में 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करने में आपको क्या परेशानी है? लाइक कर दिया करो यार, बस यही मैं आपसे बोलता हूँ। तो जब आंख में धूल जाती है तो कौन सा अंग जो है वो सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा, है ना। तीसरा ऑप्शन से यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसको कंजक्टाइवा भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो समाधान ठंडा हो जाता है। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड का मतलब है NH4Cl। तो इसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका थोरियम। पहला ऑप्शन करेक्ट। किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई में नापा जाता है? तो किस इकाई में मापा जाता है? रोंटगन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सच का विलोम शब्द क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन। आज मैं करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो सच का विलोम शब्द हो जाएगा झूठ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बस झूठ की शुद्ध वर्तनी आपको पता होना चाहिए। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, या दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दामिनी जो है ये बिजली का पर्यायवाची शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? निश्चित समय अवधि में होने वाले आदेश को हम क्या बोलेंगे? अध्यादेश। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विपद जाल में कौन सी संधि है सर? जल्दी से बताओ। विपद जाल में संधि। तो विप प्लस जाल। तो यहाँ पर आपका जो संधि होगी वो होगी आपकी व्यंजन संधि। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान में पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और जिस पार्ट में गलती है उसी का आपको चयन करना है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, नॉट गुजर गई है। तो बस पहले पार्ट में गलती है, गुजर रही है आएगा। ठीक है। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला? बढ़िया क्वेश्चन है। तो किस पॉलिटिकल पार्टी को मिला? आम आदमी पार्टी, यानी कि आप पार्टी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग ने इसके साथ ही कई राजनीतिक दलों से उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया, जबकि कई राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय पार्टी का भी दर्जा दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट बन गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सीरिया। सीरिया देश जो है वो विश्व का नार्को टेस्ट देश जो है वो बन गया है, जिसकी अधिकांश विदेशी मुद्रा आय कैप्टगन के उत्पादन और निर्यात से आती है। ठीक है। जो अत्यधिक नशे की लत
लत है, जिसे आमतौर पर गरीबी आदमी का कोक भी कहा जाता है। किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफे फर्स्ट लॉन्च किया? तो किस देश ने लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा केनिया। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? ये आपको बताना है। तो वो देश है आपका अमेरिका। पहला ऑप्शन करेक्ट। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 57। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। पहला ऑप्शन करेक्ट। और ये मिशन जो है वो वर्ष 2031 में बृहस्पति तक पहुंचने के लिए तैयार है। 2031, समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य देशों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में एम्पायरिंग करने वाली इतिहास की पहली महिला एम्पायर कौन बनी? क्वेश्चन नंबर 58। कोशिश करूंगा कि तीनों चारों ऑप्शंस आपको दिखा दूं। लो भैया, ये हैं। तो कौन बनी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा किम कॉटन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आम्रगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता? जल्दी से बताओ किस भारतीय ने। क्वेश्चन नंबर 59। चारों ही ऑप्शंस देख लो। तो किसने जीता? ये डी कोकेश ने जीता। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी, जो नदी के अंदर चलेगी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता मेट्रो। पहला ऑप्शन करेक्ट। 12 अप्रैल 2023 को कोलकाता मेट्रो भारत में पहली बार नदी में बनी सुरंग के माध्यम से कोलकाता से हावड़ा तक पहुंची। इस सफर में सिर्फ अधिकारी और इंजीनियर ही सवार थे। यह सुरंग हुगली नदी में जो है वो बनाई गई। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे फिल इन द ब्लैंक्स पर पहना जाता है। जिसे सिर पर पहना जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62। चारों ही ऑप्शंस दिखाने का कोशिश करूंगा। तो कौन सा बरगन बंदरगाह गुजरात में नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा दिघी बंदरगाह। ये पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, समझ रहे? चौथा ऑप्शन करेक्ट। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो वृंदावलैंक्स राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है माहुरी? उड़ीसा राज्य से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग जो हैं वो हैं आपके बिजली उद्योग, उस इस्पात उद्योग, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। ठीक है, ये भारत के 8 मूल उद्योग हैं। उसमें कपास उद्योग जो है वो शामिल नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस सितंबर को मनाया जाता है? आराम से बता सकते हो। तो ओजोन परत की संरक्षण के लिए, उसकी जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हम जो है वो ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो ये हॉकी का टूर्नामेंट है। किस खेल का? हॉकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत में किस राज्य में भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया? किस राज्य को? क्वेश्चन नंबर 67। तो किस राज्य को दिया गया भारत की रोटी की टोकरी? पंजाब को। पहला ऑप्शन करेक्ट। किसोट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? 68। तो ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला यानी कि मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बवई। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बवई जो है ये गुजरात का नृत्य है। कहाँ का दोस्तों? गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका और लास्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और चारों ही ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।